दोस्तों, आपका ऐसे माइक्रो स्टडी में स्वागत है। कल हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को रचनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली को रचनात्मक पारगम्य कहा जाता है क्योंकि कोशिका झिल्ली संरंध्र होती है। ये रंध्र ऐच्छिक पदार्थों को कोशिका में आने देती है तथा हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालती है। इसका मतलब समझिए, कोशिका झिल्ली को रचनात्मक पारगम्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कोशिका को एक प्रकार से पौधा को या किसी भी चीज को, सही चीज को उसको लेती है, अंदर आने देती है, और जो भी उसको हानिकारक चीज होता है उसके लिए वो उसको बाहर करते जाती है। हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालती है। इसका मतलब यही है। सेकंड देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बारे में, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा है गाल्जी काय, यह अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक है। तीसरा है राइबोसोम, यह प्रोटीन बनाता है। चौथा है हरित लवक, यह कोशिका को प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। पांचवा है रसधानी, यह भोज्य पदार्थों को, आगे देखेंगे, संग्रह करने में सहायक है। यह भोज्य पदार्थों को क्या करता है, एकत्रित करता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में अंतर, इन द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। चलिए हम लोग ऐसे लाइन खींच लेंगे और इसमें दोनों साइड में एक तरफ कोशिका द्रव्य, एक तरफ केंद्रक द्रव्य लिख लेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी। पहला है, यह कोशिका में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य किस में पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में यह पाया जाता है। दोनों, यह केंद्रक में पाया जाता है या कोशिका में। इसमें पाए जाने वाले अंगक, इसके अंतर है, तो इसमें आ जाएगा, इसमें कुछ अलग अंग पाए जाते हैं, इसमें अलग, तो उसको भी लिख सकते हैं। इसके पाए जाने वाले अंगक कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी। इसके अंग कौन है, केंद्रिका और गुणसूत्र। आगे देखते हैं, ये दोनों को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा था, देखिए ऊपर में, संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो इसको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर 1 का। ठीक है, साइंस का है। आगे देखते हैं, चित्र बनाकर पौधा कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, पौधा कोशिका इस तरह का होता है, जंतु कोशिका इस तरह का होता है। पहला हो गया। आगे देखते हैं, आगे भी अंतर स्पष्ट लिख के भी कर देना होगा। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य नहीं पाई जाती है, इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य पाई जाती है। इसमें रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, इसमें रिक्तिका छोटी पाई जाती है। अंतर। चलिए आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। गुणसूत्र के कार्य, उनके कार्य, यह आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। कभी आप देखे होंगे, इसका काम जो है बताते हैं, कभी आप देखे होंगे कि चेहरा जो है बहुत हद तक
पिताजी से या माँ जी से मिलता है, या फिर अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनका भी मतलब सिर में थोड़ा बाल कम होता है तो अनुवांशिक तौर पे उनके बच्चों में भी वो पाया जाता है। जैसे बेटा अगर है तो उन लोगों में भी, अगर 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं तो किसी एक में वो चीज़ पाया जाता है, वही होता है अनुवांशिक गुण। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तन से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। सीधा से देखा जाए तो कोशिका भित्ति जो है वो पौधा कोशिका को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर दिया हुआ है, वो अपना सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते हैं, इसलिए ताप में परिवर्तन हो या तीव्र गति से चलने वाली वायु हो, वायुमंडलीय नमी मतलब ठंडा हो, गर्मी हो, हवा चले, कुछ किसी भी तरह का कोई भी चीज़ होने से जो भित्ति है, कोशिका भित्ति, वो कोशिका झिल्ली के बाहर होती है, वो मोटी परत होती है और वो पौधा कोशिका को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाने में मदद करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। चलिए, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, मैं इस वाक्य से सहमत हूँ, क्योंकि आकार का कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो जीव आकार में बड़े हैं उनकी कोशिका आकार बड़ा नहीं, बल्कि उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसा नहीं कोशिका ही बड़ा हो जाएगा, वो कोशिका का संख्या ज़्यादा होता है, इसलिए वो जीव बड़े होते हैं।